है, ये सारा देखा जाता है। तो वो जब देखा जाता है ना, तब डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपका इतना लेवल डैमेज हो चुका है और आपको एलोपैथ का मेडिसिन लेना पड़ेगा रेगुलर। तो आप जब पूछते हैं डॉक्टर को कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं या रिवर्स किया नहीं जा सकता है, तो ज्यादातर लोगों का जो डॉक्टर्स या ज्यादातर जो फिजिशियन रहते हैं उनका जो एक ही आंसर रहता है, नहीं आप जितने दिन जिंदा हैं आपको मेडिसिन खाना होगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे जान पहचान के लोग हैं जो बीमारी से सफर कर रहे हैं उनको हम रेगुलर मेडिसिन देना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं मेडिसिन, क्योंकि एक बार अगर मेडिसिन स्टार्ट हो गया तो वो धीरे 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 चलता रहेगा, जब तक वो जिंदा है तब तक चलेगा। और ये जो क्रेटिनाइन का लेवल या बाकी जो इम्बेलेंस हुआ है बॉडी में, ये धीरे धीरे क्या होता है, ये इंक्रीज होते होते जाता है। ये बहुत ही जल्दी डिक्रीज नहीं होता और बहुत रेयर केस में ये होता नहीं है। तो इसका फिर सॉल्यूशन क्या है? एक बार किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो गया तो उनके लिए तो ऐसा कोई खास सॉल्यूशन नहीं है कि एक बार उनको रिवर्स कर दिया जाए। लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है कि अगर पहले से हमें पता चल गया कि ये किडनी का समस्या हमारे बॉडी में होने वाला है या ये सिम्टम है, तो फिर आने वाला समय में हम लाखों लोगों को बचा सकते हैं। आज भारत के अंदर जितने भी किडनी पेशेंट हैं उसमें से लगभग 70 से 80% जो किडनी पेशेंट हैं वो पहले डायबिटिक के पेशेंट हुआ करते थे। यानी इसका मतलब ये है कि जितने लोगों को डायबिटिक है, जो शुगर की मेडिसिन खाते हैं या जिनके बॉडी में शुगर इम्बेलेंस है, उनको आने वाला समय में जो किडनी का समस्या है वो होने का चांसेस बहुत है। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिपोर्ट्स बोल रहा है, ये गवर्नमेंट के जो डेटा है वो बोल रहा है। अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो उसका भी किडनी का डैमेज का जो चांसेस है वो बहुत ही हाई रहता है। अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसका भी किडनी का डैमेज का चांसेस काफी ज्यादा रहता है। तो जब हम कोई भी क्रोनिक बीमारी से फेस कर रहे हैं, कोई भी बहुत सारा दवाई खा रहे हैं, एलोपैथ की दवाई, बहुत सारा ड्रग्स चल रहा है, बहुत सारा मेडिसिन चल रहा है, तो उन केस में भी होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे टॉक्सिन जमा होना शुरू होता है और वो समय में भी धीरे धीरे क्या होता है, किडनी डैमेज होना शुरू होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि पहले हमको जान लेना चाहिए कि हम किडनी को कैसे बचा सके। इसके लिए हमें क्या करना है, कम से कम जितने भी लोग हैं जो 18 एंड अबव हैं, साल में एक बार या दो बार, या अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं 2 साल में एक बार, अपना बॉडी का डायग्नोसिस करवाना बहुत ही जरूरी है। एक बार आप जो किडनी का जो डायग्नोसिस होता है वो एक बार आप कम से कम करवा लीजिए, जिससे करीबन पता चल जाए कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि किडनी का जो बीमारी है वो मैं क्या बोलूं 40-50% डैमेज होने के बाद लोगों को पता चलता है कि ये हो रहा है। और इसका जो सिम्टम है ना वो धीरे धीरे आता है, जैसे आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन आ जाएगा, सूजन हो जाएगा, आप आपके स्किन में अगर ऐसे दबाएंगे तो क्या होता है, वो धीरे धीरे फिर उठता है। इसका मतलब वाटर रिटेन हो रहा है बॉडी के अंदर। आप देखेंगे स्किन के अंदर चेंजेस आना शुरू होता है, कुछ लोगों का स्किन में कलर चेंज हो जाता है, कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो जाता है जो जल्दी ठीक ही नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि आपका यूरिन के थ्रू जो फिल्ट्रेशन होना चाहिए वो फिल्ट्रेशन हो ही नहीं पा रहा है। आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो टॉक्सिन जमा होकर रह रहा है। तो जब फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ब्लड के अंदर जब टॉक्सिन जमा हो जाएगा तो वो आपका स्किन में दिखना शुरू होता है, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, आपका नेल्स में धीरे धीरे व्हाइट पैचेस आना शुरू हो जाएगा, आपके बॉडी में अचानक से कलर चेंज हो जाएगा, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा, वीकनेस, बहुत ही ज्यादा वीकनेस होना शुरू हो जाएगा। आपको इतना वीकनेस हो जाएगा कि आपका जो डेली जो वर्क है जो आप करते हैं, जैसे आप थोड़ा सा खाना खाते हैं, चल के बाथरूम जाते हैं, उसमें भी आपको मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कि मैं ये भी कर नहीं पाऊं। तो इतना वीकनेस हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि अंदर कुछ चल रहा है। तो इसलिए साल में एक बार डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। दूसरा काम क्या है, इसके साथ कुछ नेचुरल डाइट और नेचुरल कुछ सप्लीमेंट्स जो रेगुलर बेस पे हमें चलाना चाहिए बॉडी के ऊपर, जो कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होने ना दे, कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन करता रहे, जो हमारा कंप्लीट सिस्टम है लिवर से लेकर किडनी तक, ये सिस्टम को सही से वो काम करवाए, और किडनी का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है उसको क्या करवाए, वो सही से करवा के जो अनप्रोडक्टिव फ्लूइड्स होता है जिसका जरूरत ही नहीं है बॉडी के अंदर, उसको वो निकाल के फेंके। और जो सॉल्ट होता है जो बैलेंस होना चाहिए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सॉल्ट को क्या करवाना चाहिए, वो बैलेंस करवाना चाहिए। तो इसलिए क्या है, रेगुलर कुछ सप्लीमेंट चलना बहुत जरूरी है।
तो इसके बारे में अगले 1-2 स्लाइड के बाद हम बात करेंगे क्या क्या सप्लीमेंट्स है, क्या क्या हमें यूज करना चाहिए। उससे पहले एक बार थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं लंग्स के ऊपर, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि लंग्स का भी क्या फंक्शन है। फिर एक एक करके किडनी और लंग्स के क्या क्या सप्लीमेंट का जरूरत है उसके बारे में हम फिर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया किडनी के बाद कि किडनी हमारे शरीर के लिए कितना काम करता है और किस तरीके से हमें उसका देखभाल करना जरूरी है। बात अभी है लंग्स का। लंग्स हमारे शरीर में कितना जरूरी है और ये हमें क्यों आज केयर करना चाहिए। देखिए, जो लोग विलेज एरिया में रहते हैं और गांव में रहते हैं उनके लिए तो सबसे बढ़िया बात यह है जिनके पास पॉल्यूशन नहीं है, फैक्ट्री नहीं है और जिनके पास कोई भी एनवायरमेंटल टॉक्सिन उनको मिलता नहीं है, तो उनके लिए सबसे जो मजेदार बात यह है कि वो लोग लंग्स का इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, उनका चांसेस बहुत कम रहता है। लेकिन जो सिटी एरिया में रहते हैं, जो पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, उनके लिए लंग्स को केयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये हो गया पहला बात। दूसरा क्या है कि जो स्मोकर है, जो स्मोकिंग करते हैं, चाहे वो स्मोकिंग करने वाले हों या जो पैसिव स्मोकर हो, यानी आप स्मोकिंग करते हैं और आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके बच्चे पास खड़े हैं और आप सोचते हैं कि मैं तो स्मोक कर रहा हूं, इनको क्या नुकसान होगा। तो जो स्मोकर होते हैं ना, उनको जितना नुकसान होता है उनसे भी ज्यादा जो पैसिव स्मोकर होते हैं, जो साइड में स्मोकिंग आप कर रहे हैं तो साइड में जो बैठे हुए हैं, उनको उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ये लोग जो है इनका लंग्स को ये खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप देखें, एक मैं लिख के लाया हूं, जो स्मोकिंग करते हैं सिगरेट, सिगरेट के अंदर करीबन 4000 केमिकल्स होते हैं। 4000 केमिकल्स एक सिगरेट के अंदर होते हैं और उसमें से 400 बहुत ही डेंजर केमिकल होते हैं और उसमें से लगभग 43 कार्सिनोजेन होते हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है जो कैंसर करवाने वाले केमिकल्स होते हैं। तो एक बार सोचिए कि आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, तो उनके अंदर भी वो केमिकल्स जा रहे हैं। तो ये हो गया स्मोकिंग वाले। अभी जो लोग पॉल्यूशन एरिया में रहते हैं, दिल्ली जैसे जगह में रहते हैं, फैक्ट्री एरिया में रहते हैं, उड़ीसा के अंदर मैं जहां रहता हूँ, मैं ऐसे जगह में रहता हूँ, लगभग 150 किलोमीटर राउंड रेडियस के अंदर कोई भी एक भी फैक्ट्री नहीं है। लेकिन वहां से अगर आप निकल जाते हैं तो बाहर बहुत सारा फैक्ट्री है। तो एक एक जगह है जहां पूरा कार्बन का पूरा चैम्बर जैसा हुआ है, मतलब वह ऐसा गैस है कि आप वहां 5 मिनट भी रह नहीं सकते, लेकिन वहां भी लोग जी रहे हैं, अपना लाइफ जी रहे हैं। उन जैसे जगह में वो स्मोकिंग करने वालों से भी ज्यादा वो डेंजरियस होता है, क्योंकि वहां अगर 4000 केमिकल्स मिल रहा है हमारे बॉडी में, तो वो जगह में कितना केमिकल्स हमारे लंग्स के अंदर जा रहा होगा। तो हम जो भी सांस लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो गैसेस जाते हैं, वो सारे लंग्स के थ्रू ही जाते हैं और हमारे बॉडी में उसके थ्रू ऑक्सीजन पहुंचते हैं और वो ऑक्सीजन क्या होते हैं, हमारे ब्लड में यूज होते हैं और हमारे सारे सेल्स में यूज होते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या करवाता है, लंग्स निकाल के फेंकता है। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा केमिकल्स जा रहे हैं तो उसका एक कैपेसिटी होता है, उसका एक कैपेबिलिटी होता है, वो कितना उसको स्टोर करवाएगा और कितना वो टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करके वो निकालेगा। एक समय के बाद क्या होता है, वो इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें से काफी सारे क्रोनिक बीमारी आना शुरू होते हैं। जैसे अगर हम देखें, एक तो होता है अस्थमा, जिसका मेन कारण होता है एलर्जी, और कई सारे केसेस में होते हैं जो जेनेटिक्स भी होते हैं। अगर किसी का घर में अस्थमा है तो वो बहुत ही लंबे समय से चलते चलते आ रहा है। लेकिन कुछ होते हैं जो जेनेटिक्स नहीं होते हैं, जिनको बोला जाता है सीओपीडी, जो क्रोनिक डिजीज होता है। जो अस्थमा एक तरह का होता है और एक होता है सीओपीडी, इसको बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। तो इसमें क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं और वो धीरे धीरे इन्फेक्शन करके वो आपकी बॉडी में कई सारे क्रोनिक डिजीज को तैयार करते हैं और एक समय के बाद ऐसा हो जाता है उसको क्योर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके लंग्स इन्फेक्टेड हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो एक समय के बाद क्या होता है, आप अच्छे से सांस भी ले नहीं पाएंगे। अगर अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे तो आपके बॉडी में जितना ऑक्सीजन का जरूरत है, आपके ब्लड को जितना ऑक्सीजन का जरूरत है, अगर उतना ऑक्सीजन आपके ब्लड को मिल नहीं पाया तो ये सिर्फ लंग्स डैमेज नहीं होता, ये पूरा होल जो आपका बॉडी है उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये सब ऑर्गन्स को डैमेज करता है। धीरे धीरे सारे सेल्स डैमेज होते हैं और एक समय के बाद आपको एक क्रोनिक डिजीज हो जाता है।
तो हमारा बॉडी धीरे धीरे क्या होता है, एक ऐसे डिजीज के अंदर चला जाता है जिससे हम रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें पहले से ही ध्यान रख के अपना लंग्स का केयर करना बहुत जरूरी है। और अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप तो जान चुके हैं कि हमारा बॉडी में वो कितना नुकसान पहुंचाता है, सिर्फ लंग्स के अंदर अगर बात किया जाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम किस तरीके से ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर किडनी और लंग्स ये दोनों का हेल्थ हम देखें तो पहला चीज है कि हमें रेगुलर अपना डाइट को सुधारना जरूरी है, क्योंकि डाइट अगर हम सही लेते हैं उसमें से क्या है, हमें बहुत सारा विटामिन्स, बहुत सारा मिनरल्स हमें रेगुलर मिलता रहता है। अगर फ्रूट्स हम लेते हैं उसमें बहुत सारा विटामिन्स मिनरल्स मिलता रहता है, जिससे क्या होता है हमारा बॉडी में जो भी नीड होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, वो नीड फुलफिल होता है। तो हमारा क्या होता है, जो इम्यूनिटी है वो बुस्टअप होना शुरू होता है। और कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करवाने में भी हमें हेल्प करते हैं। जो इन्फेक्शंस होते हैं उस इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। तो इसीलिए हमें अपना डाइट को पहले सुधारना बहुत जरूरी है। और डाइट के साथ साथ हमें बॉडी को क्या करना है, हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हाइड्रेटेड अगर हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी में से टॉक्सिन रिमूव हो नहीं पाएगा। ये दोनों केस में पानी का बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें ड्रिंकिंग जो पानी है वो रेगुलर, हमें बॉडी में जितना जरूरत है उतना पानी हमें रेगुलर पीना जरूरी है। दूसरा, अगर इससे हमें अपना बॉडी को सही से हमें प्रोटेक्ट करना है तो उसके साथ हमें क्या करना है, कुछ हमें रेगुलर बेस हमें सप्लीमेंट्स और आयुर्वेद हमें यूज करना जरूरी है डाइट के साथ। अगर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं रेगुलर तो क्या होता है, हमें लंग्स और किडनी को दोनों को ये प्रोटेक्शन देता है। तो पहले हम बात करते हैं लंग्स के बारे में, हमें क्या क्या सप्लीमेंट चाहिए और किस तरीके से हम अपने लंग्स को ठीक कर सकते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे किडनी के बारे में। लंग्स को अगर हम देखें तो हमारे पास जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, अगर आप पॉल्यूशन एरिया में रहते हैं, अगर आप ऐसे जगह में रहते हैं, आप मजबूर हैं, वहां जॉब करते हैं, आपके पास कोई भी उपाय नहीं है, तो आपके बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए और आपके लंग्स को इन्फेक्शन से बचाने के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन करवाने के लिए जो सबसे जरूरी प्रोडक्ट है वो क्या है, GIT14। अगर आप GIT पानी में मिला के पीते हैं तो पानी को ये क्या करता है, इमीडिएटली वो अल्कलाइन करवाता है। और जब ये अल्कलाइन करवा देता है तो आपके बॉडी को क्या करवाता है, ये बहुत ही फास्ट डिटॉक्सिफिकेशन करवाने में हेल्प करवाता है। तो इसलिए जब भी आप पानी पिए तो आप कम से कम उस ग्लास के अंदर 1 से 2 बूंद GIT मिला के आप जरूर पिए। वो आपका ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ आपका लंग्स का हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्प करवाएगा। ये बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट है लंग्स के लिए। जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जो अस्थमा का अटैक होता है उनको बीच बीच में, जो बहुत ही लंबे समय से अस्थमा का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारे हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं। अस्थमा रिकवर हुआ नहीं है लेकिन उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है GIT14 से। वो रेगुलर GIT14 पीने से वो जो थकावट होता था, जब वो वॉकिंग करते थे, कहीं जाते थे, जब एलर्जी होता था, उनसे उनको काफी सारा राहत मिला है, काफी उनको रिलीफ मिला है। तो GIT14 एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है अस्थमा पेशेंट के लिए, जिनका लंग्स का प्रॉब्लम है उनके लिए, और जो क्रोनिक लंग्स की जो प्रॉब्लम है उनके लिए वो रेगुलर GIT14 यूज करना चाहिए। और इसमें लगभग 200 हर्ब्स हैं, 200 हर्ब्स से ज्यादा का इसमें क्या है, कंसंट्रेट है, यानी ये अर्क है। तो ये क्या करवाता है, आपका बॉडी को कंप्लीटली ये रिजुमिनेशन करवाता है। जहां पे जो सेल्स डैमेज हुए हैं उसको रिजुमिनेशन करवाने में हेल्प करता है, और जो इन्फेक्शन है उसको निकाल के ये फेंकता है। तो इसलिए ये रिकमेंडेड है कि आप रेगुलर GIT14 यूज करें। उसके साथ देखा गया है धनिया, ये एक बहुत ही पावरफुल हर्ब्स है। हमें पता है कि ये मसाला है, लेकिन मसाला तो है, हम खाने में यूज करते हैं स्वाद के लिए, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी में आता है। इसको अगर कोई रेगुलर यूज करते हैं तो ये बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करवाने में ये हेल्प करवाता है, तो इसको भी यूज कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है लंग्स के लिए, वो प्रोडक्ट है श्वास संजीवनी। अगर हम देखें, श्वास संजीवनी एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अस्थमा का पेशेंट तो यूज कर सकते हैं, जिनका लंग्स का समस्या है, इन्फेक्शन है, वो यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि जिनका इन्फेक्शन अभी तक हुआ नहीं है वो भी रेगुलर यूज कर सकते हैं, बीच बीच में यूज कर सकते हैं। अगर आप पोल्यूशन एरिया में रहते हैं, अगर आप स्मोकर हैं, अगर ऐसे जगह में रहते हैं, आपका कोई उपाय नहीं है, आप वहां से निकल के जा सकते हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ कोई मेडिसिन नहीं है कि आप इसको
अस्थमा अटैक होने के बाद या कोई अस्थमा का क्रोनिक प्रॉब्लम होने के बाद आप यूज करें। इसको आप पहले भी यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट श्वास संजीवनी इसलिए नाम दिया गया है कि आपका कंप्लीट जो ट्रैक है जहां से आप श्वास लेते हैं उसमें जो इन्फेक्शन होता है उसको ये क्या करवाता है, ये कंप्लीटली रिकवर करवाता है और रिजुमिनेशन करवाता है। कुछ केसेस में क्या होता है, अंदर बलगम जम जाता है, जैसे हम कभी कभी कफ होता है बहुत सारा, उसमें बलगम जम जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। अगर कहीं पर आप ऐसे जगह में हैं बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन है तो ऐसे कुछ गैसेस अंदर गए, ऐसे कुछ एयर गए जहां से काफी सारे टॉक्सिन जाके वहां जमा हो गए तो कंप्लीटली इन्फेक्शन हो गया। और इन्फेक्शन से क्या होता है, कभी कभी हमें फीवर भी हो जाता है, कभी कभी बहुत लंबे समय तक क्या होता है आपका कफ ठीक नहीं होता है, आपका खांसी ठीक नहीं होता है। तो उस समय सिर्फ कफ सिरप ना लेके आप श्वास संजीवनी ले सकते हैं जहां पे आपको बहुत ही फायदेमंद दे सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है और काफी सारे लोग यूज करने के बाद 1 से 1.5 महीने 2 महीने के अंदर उनको काफी रिलीफ मिला है। तो ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड है। ये जो जिनका लंग्स का समस्या है वो भी यूज कर सकते हैं और जो पॉल्यूशन एरिया में रहते हैं वो यूज कर सकते हैं। और जो पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है, जैसे कुछ एरिया है दिवाली के समय कभी कभी हो जाता है 4 दिन 5 दिन तक हर जगह धुआं रहता है, कभी कभी आप देखेंगे धान काटने के बाद कुछ जगह में आग लगा देते हैं तो वहां पॉल्यूशन हो जाता है। कुछ एरिया में अभी जंगल में आग लग जाता है शहर के नजदीक तो वहां पे भी धुआं धुआं हो जाता है। तो उस समय जितने भी दिन उस तरह का एटमोस्फियर है, उस तरह का माहौल है, तो आप रेगुलर इसको लेते रहे जब तक कि वो एटमोस्फियर ठीक ना हो, आपके लिए बहुत फायदेमंद पहुंचा सकता है। तीसरा है नोनी। नोनी एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, इसको हम यूज कर सकते हैं ओवरऑल बॉडी को रिजुमिनेशन के लिए, ये हर पार्ट में काम आता है। और लंग्स के लिए भी बहुत फायदेमंद पहुंचाता है क्योंकि लंग्स का जो समस्या है वो इन्फेक्शन से ज्यादा होता है। तो ये इन्फेक्शन के लिए बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है जो हर किसी को ये यूज किया जा सकता है। तो अभी हम देखते हैं हमारा दूसरा पार्ट, जो पार्ट के बारे में हम बात कर रहे थे वो क्या है, किडनी हेल्थ। किडनी हेल्थ में अगर बात किया जाए तो हमारे पास जो सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है, स्टोन प्लस। स्टोन प्लस का जो नाम है, लोग सोचते हैं क्या ये सिर्फ किडनी स्टोन को निकालने के लिए हेल्प करता है, ये सिर्फ किडनी स्टोन के लिए नहीं है, ये कंप्लीटली एल्कलाइजर है। इसका जो काम है आपका बॉडी को ये कंप्लीटली एल्कलाइन करवाने में हेल्प करता है। तो कुछ लोग देखते हैं कि जैसे हम किसी का मान लीजिए लिवर का प्रॉब्लम है, किसी का बॉडी में बहुत सारा क्रोनिक अलग अलग बीमारी चल रहा है, तो उनको हम लिख के भेज देते हैं कि आप ना स्टोन प्लस भी चला लीजिए। तो लोग बोलते हैं सर मेरा तो स्टोन नहीं हुआ है, मुझे स्टोन प्लस क्यों खाना है। तो ये सवाल बहुत सारे लोगों का रहता है। स्टोन प्लस सिर्फ स्टोन के लिए नहीं है, ये आपका बॉडी को एल्कलाइन करवाने में हेल्प करता है और आपके बॉडी में से जो टॉक्सिन्स हैं उस टॉक्सिन को रिमूव करवाने में हेल्प करवाता है। तो किडनी में जो स्टोन है वो भी एक तरह का टॉक्सिन ही है, वो एक जगह में जाके स्टोर होता है, तो उसको भी ये रिमूव करवा के आपके स्टोन में से, आपके बॉडी में से वो निकाल के फेंक देता है। तो इसीलिए स्टोन प्लस क्या है, सिर्फ किडनी स्टोन पेशेंट नहीं, ये हर कोई यूज कर सकते हैं। कुछ भी बीमारी है क्रोनिक तो उनको भी आप 1-2 महीना दे सकते हैं। और किडनी का हेल्थ के लिए ये बहुत ही जरूरी है। साल में एक नॉर्मल व्यक्ति कम से कम 3 से 4 महीना स्टोन प्लस यूज कर सकता है। अगर आप चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं और चाहे तो 2-2 महीना करके 2 बार 3 बार भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप यूज करते हैं तो आपका किडनी हेल्थ को सुधारने के साथ साथ आपके बॉडी में जो अनप्रोडक्टिव टॉक्सिन्स रहते हैं जिनका जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे फ्लूइड जमा हो जाते हैं जिनका जरूरत नहीं है, उनको भी क्या करता है ये निकाल के फेंक देता है। तो आपकी बॉडी का जो किडनी हेल्थ है वो उसका सुधार अच्छे से हो जाता है और वो काफी हेल्दी हो जाता है। तो ये बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है स्टोन प्लस, ये हर प्रोडक्ट के साथ मिला के दिया जा सकता है। अगर किडनी का समस्या है किसी का या थोड़ा बहुत निकला हुआ है, जैसे क्रेटिनाइन लेवल शुरुआत लेवल में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, हल्का सा बहुत ज्यादा है, तो फिर डॉक्टर के साथ जाके कंसल्ट करें। अगर थोड़ा सा है, शुरुआत हो रहा है, तो उस केस में इसको दिया जा सकता है। इसके साथ लिवर के कुछ प्रोडक्ट दिया जा सकता है। और जो एक प्रोडक्ट हम कुछ समय पहले देखे थे, धनिया पाउडर, ये भी आप दे सकते हैं यूज के लिए। और जो हरा धनिया होता है उसको भी उनको रेकमेंड कर सकते हैं। अगर वो रेगुलर सिल बट्टे में चटनी बांट के खाएं तो उनका किडनी हेल्थ के लिए बहुत ही पावरफुल वो काम करता है। वो उसको डिटॉक्सिफिकेशन करवाने में हेल्प करवाता है और उसको फिल्ट्रेशन करवाने में भी वो हेल्प करवाता है। तो ये यूज करवा सकते हैं। और धनिया का पाउडर को आप खाने में दे सकते हैं, या तो कुछ लोग इसको पानी में डाल के रात भर रुक के सुबह क्या करते हैं, जो पानी है उस पानी को भी पी लेते हैं, जिनसे उनको किडनी का हेल्थ के लिए भी काफी फायदा पहुंचता है। तो ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। और उसके साथ आप दे सकते हैं ये दोनों प्रोडक्ट।
ये दोनों प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है नॉर्मली क्या करवाता है आपकी बॉडी में, ये रिजुवनेशन करवाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं और बहुत सारे ऐसे सुपर फ्रूट्स हैं जो बहुत ही जरूरत है बॉडी में। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, मोरिंगा है। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं सिर्फ मोरिंगा का टैबलेट लाके वो लोग बोल के बेच दे कि इसमें 200 बीमारी ठीक होता है और लोग करोड़ों का बिजनेस उसमें बना लिए। तो उसमें मोरिंगा ओलिफेरिया भी इसमें है, इसमें अश्वगंधा भी है, इसमें मैंगोस्टीन भी है, जो मैंगोस्टीन के ऊपर काफी सारे लोग एक एक सप्लीमेंट करके बेचते हैं। इसमें एलोवेरा भी है, इसके अंदर आपका सी बकथन भी है। आप जानते हैं बहुत सारे कंपनी सी बकथन को सिर्फ सप्लीमेंट करके बेचते हैं और उनका भी करोड़ों का बिजनेस होता है, उनमें काफी सारा रिजल्ट भी आता है, लेकिन इसके अंदर भी सी बकथन डाला गया है। तो एक बार सोचिए जब इतने सारे सुपर इसमें हर्ब्स हैं तो कितना इसमें रिजल्ट आ सकता है। इसमें अष्टवर्ग भी है। अष्टवर्ग क्या है? ये एक ऐसा जड़ी बूटी है जो महर्षि च्यवन, जिनके नाम से च्यवनप्राश बनाया गया है, उन्होंने जब अपने आप को रिजुवनेशन करने के लिए जब वो जड़ी बूटी खाए थे तो वो था अष्टवर्ग, और उसी में से थोड़ा सा जड़ी बूटी निकाल के बनाया गया था च्यवनप्राश, जो आज दुनिया भर में से भारत नहीं भारत से बाहर भी वो फेमस है। लेकिन उसका जो रॉ जड़ी बूटी होता है वो होता है अष्टवर्ग, वो अष्टवर्ग भी इसमें है। और उसके साथ साथ और भी कई सारी जड़ी बूटी हैं, जैसे कर्क्यूमिन है इसमें, और कई सारे इसमें जड़ी बूटियां लगभग 14 टाइप्स के इसमें है। तो ये क्या करवाता है आपके बॉडी के अंदर, ये रिजुवनेशन प्रोसेस करवाता है, और जो लिवर का हेल्थ है, किडनी का हेल्थ है और बाकी जो लंग्स का हेल्थ है, सारे हेल्थ के लिए ये काम करवाता है। तो ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड है हर किसी के लिए, और जिनका स्पेसिफिक इन्फेक्शन है, बॉडी में वीकनेस हो रहा है और आपको पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ अंदर ऐसा चल रहा है जो मेरे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, तो उस समय आप इसको यूज कर सकते हैं। ये कौन यूज कर सकते हैं? ये लगभग 12 साल से ऊपर हर कोई यूज कर सकते हैं। कितना यूज कर सकते हैं? दिन का इसको 20 से 25 ml तक यूज कर सकते हैं। अगर कोई क्रोनिक का डिजीज है तो 2 बार 20 से 25 ml वो यूज कर सकते हैं। कोई अगर पुराना प्रॉब्लम है, कोई बीमारी से अगर वो फेस कर रहे हैं तो वो 2 बार यूज कर सकते हैं। और इसका सबसे बढ़िया बात यह है कि कुछ समय यूज करने के बाद मैक्सिमम आपको टाइम लगता है 15 से 30 डेज, आपके बॉडी में से जो भूख है वो अचानक से बढ़ जाता है, जो एपेटाइट होता है वो अचानक से बढ़ जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे दिन में और एक बार 2 बार खाने का मन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को ये ऑटोमेटिक ठीक करवा देता है। तो जब आप खाना खाते हैं उसमें से अगर प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा है तो उसमें से जो न्यूट्रिशन होता है वो आपके बॉडी में जाके प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, ये रेकमेंड किया जा सकता है। दूसरा क्या है? रूटिन ऑल ग्रीन। रूटिन ऑल ग्रीन क्यों? 2 कारण से। पहला कारण है इसमें वो सारे हरे ग्रीन्स पाउडर हैं, ग्रीन्स चाहे वो सब्जी हैं चाहे वो फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट हैं, सारे हैं जो चाहे तो हम खरीद के खाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, हम खरीद के खा नहीं सकते। अगर आप खाते भी हैं तो उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड, बहुत सारे फर्टिलाइजर मिलाया गया है। उसको आप रॉ खाते हैं तो भी वो उतना फायदेमंद नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, काफी सारे ऑर्गेनिक इसमें रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट इसमें है, तो इसलिए इसका नाम है ऑल ग्रीन। दूसरा कारण क्या है? इसमें प्रोबायोटिक्स है, इसमें गुड बैक्टीरिया का जो सोर्स है वो बहुत ही हाई है। अगर इसको आप रेगुलर खाते हैं तो आपके गट हेल्थ में ये हेल्प करवाता है, और जो गुड बैक्टीरिया है उनको बूस्ट करवाता है। तो फायदा क्या होता है कि आपके गुड बैक्टीरिया अगर सही से अगर आपका फंक्शंस हो रहे हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है, जो भी आप खाते हैं वो सही से यूटिलाइज हो पाता है, बॉडी में वो न्यूट्रिएंट जाके हर जगह में वो एब्जॉर्ब हो पाते हैं। और उसके साथ जो भी न्यूट्रिशन आपको चाहिए, ग्रीन्स जो क्लोरोफिल चाहिए या जो भी विटामिन चाहिए, जो एसेंशियल विटामिन होते हैं वो चाहिए, इसमें से सारे के सारे चीज मिल जाते हैं। तो जैसे आपके जो 2 प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर रहे हैं, लंग्स और किडनी, अगर ये दोनों में से कोई भी समस्या है तो इसको जब आप खाना शुरू करते हैं, नोवा को जब खाना शुरू करते हैं, जीआईटी को जब खाना शुरू करते हैं, तो आपका होता क्या है, धीरे 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 कम समय के अंदर आपको वो रिजल्ट दिखना शुरू होते हैं। आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि कुछ चेंजेस हो रहा है बॉडी के अंदर। और जब आप लंबे समय खाना शुरू करते हैं तो बहुत ही फास्ट आपकी बॉडी को ये रिजुवनेशन करवाता है और बहुत ही फास्ट बॉडी आपका चेंज होना शुरू होता है। क्योंकि हम खाने में से इतना सारा सलाद, इतने सारे फ्रूट्स खाना संभव नहीं है, तो ये प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं अपने हर दिन का डाइट में।
तो ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, हर किसी को ये यूज करना जरूरी है, और ये दोनों केस में जैसे भी हमें यूज करना है। तीसरा प्रोडक्ट हमारा क्या है? सुपरइम। सुपरइम का जो नाम है, इसका नाम से आप समझ लीजिए ये इम्यूनिटी बूस्टिंग एक प्रोडक्ट है। हमारे बॉडी के लिए इम्यूनिटी हर चीज है। अगर आपका इम्यूनिटी ही लो है तो आपकी बॉडी क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता है, बुढ़ापा की ओर चला जाता है। अगर हम बोलेंगे किसी को, बहुत सारे लोग हम देखे होंगे कि सेम एज के रहते हैं, 50 एज में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग रहते हैं पूरा जैसे उनका एज 30 साल 35 साल जैसा लग रहा होता है, और वही 50 एज में कुछ लोग रहते हैं जिनका एज 70-80 साल जैसा लग रहा होता है। उनमें क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये रहता है कि वो धीरे धीरे वो इंटरनली वो कमजोर हो चुके रहते हैं, उनके जो सारे ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे वीक हो चुके रहते हैं। तो ये सुपर इम का जो काम है, इसमें बेरीज हैं, इसमें जो सुपर बेरीज होते हैं, जो पावरफुल बेरीज होते हैं, इसमें सारे बेरीज के एक्सट्रैक्ट हैं। और अगर देखा जाए तो इसका जो काम है, आपके जो सेल्स होते हैं उस सेल्स के ऊपर डायरेक्टली जाके ये काम करवाता है, और आपके बॉडी को क्या करवाता है, ये रिजुमिनेशन प्रोसेस में ये काम करता है। धीरे धीरे आपका बॉडी को ये एक्टिवेट करवाता है, और आपके बॉडी को एक तरह से ये जितना भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो सारा ये प्रोवाइड करवाता है। अगर आप इसको रेगुलर यूज करना स्टार्ट करते हैं तो आप एक मिराकिल चेंजेस आपके बॉडी के अंदर देखते हैं। कुछ समय के बाद आपकी बॉडी में आप देखेंगे स्किन में चेंजेस आना शुरू हो जाता है, स्किन में ग्लो करना शुरू हो जाता है, आपके हेयर में चेंजेस होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे आपकी बॉडी के अंदर अचानक से एनर्जी आना शुरू हो जाता है। आप जितना काम कर रहे होते हैं वो काम आप और भी ज्यादा कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम बाहर से जो दिखते हैं, बाहर से जो फील करते हैं, वो अंदर से कुछ चेंजेस होता है, इसलिए हम फील करते हैं। क्योंकि अगर हम अंदर से कुछ चेंजेस नहीं हो रहा होता तो हम बाहर फील ही कर नहीं पाते। तो ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो बेरीज से ये एक्सट्रैक्ट हुआ है, और इसको हर कोई यूज कर सकते हैं। और जिन दो समस्या के बारे में हम बात किए, जिन दो हेल्थ के बारे में हम बात किए, लंग्स और किडनी हेल्थ में, उन हेल्थ में ये कंप्लीटली रिकमेंडेड है। इन दोनों हेल्थ में ये प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है। इसको अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो बहुत ही फायदा पहुंचाता है, और ये सेल्स को एक्टिव करता है, यानी ये बहुत ही फास्ट आपका बॉडी में आपको चेंज देखने के लिए मिलता है। तो ये प्रोडक्ट का यूजेस कैसा है? इसका एक कैप आता है 30 ml का। इसको आप सुबह सुबह एम्प्टी स्टोमक में ले सकते हैं, एक कैप आप यूज कर सकते हैं। अगर किसी का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो 2 बार इसको यूज कर सकते हैं। और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत मजेदार है, थोड़ा सा खट्टापन आता है तो वो मजा आता है, बेरिस का टेस्ट आता है। तो जिनको भी आप पीने के लिए देंगे वो पी सकते हैं, चाहे रॉ पी सकते हैं या तो पानी में डाल के भी पी सकते हैं। जैसे भी पिए उनका बॉडी में ये बहुत ही पावरफुल काम करवाता है। तो ये है सारे प्रोडक्ट्स जो हमें जरूरत है किडनी और जो हमारे लंग्स के हेल्थ के लिए। तो हमें अगर और कुछ सवाल है इनके ऊपर, कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आज का जो ओवरऑल सेशन है इतना ही मैं बोलना चाहूंगा, इतना था। और मैं डॉक्टर साहब को फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका जो भी सवाल हो उसके बारे में हम फिर से बात करते हैं।